गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं प्रतिशत, जिन्हें हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ विद शुभम शुक्ला को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, पहला टॉपिक प्रतिशत, यानी जिसे हम बोलते हैं परसेंट। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में हम पढ़ेंगे क्या क्या? परसेंटेज में पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे और तीसरा। परसेंटेज पढ़ने के बाद इन तीनों पॉइंटों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे पहला पॉइंट हमारा होगा परसेंटेज का। इसी के साथ साथ जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज के साथ साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं लाभ और हानि बोलते हैं। और थर्ड में हम पढ़ेंगे एसआई और सीआई, जिसे आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें पढ़ना क्या होगा? प्रॉफिट लॉस से हूबहू प्रॉफिट लॉस जैसा ही होगा आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं। जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं अर्थात इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, एसआई और सीआई के साथ साथ इनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं अपने परसेंटेज टॉपिक को। परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज को समझेंगे? परसेंटेज अगर हम बात करते हैं यार प्रतिशत का, प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? ये आपका क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे एज एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारे पास 100 बुक हो, ठीक है। अगर हमें 100 बुक 100 बराबर, यानी कि कह सकते हैं कि जो 100 बुक हो उसमें से हम क्या ले लें? अगर एक बुक ले लें तो उस 100 का जो एक बुक हम ले रहे हैं, मैथ में अगर उसको समझते हैं तो वो क्या कहलाएगा? 1% कहलाएगा। मान लेते हैं एक डब्बे में 100 पीस मिठाई है, ठीक है। हमने क्या कहा कि आप अपने बगल वाले को 5 पीस मिठाई दे दीजिए, अर्थात आपने उसको कितनी मिठाइयाँ दी? 5 मिठाइयाँ दी। अगर इसे मैथमेटिकल वे में समझना हो कि वो कितना प्रतिशत मिठाई दी है, तो पता चला 100 में से उसने दिया कितना है भाई? 5 दिया है। तो वो 5 100 का कितना प्रतिशत है? तो 5% है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे परसेंटेज, पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है, परसेंट में पर का मतलब होता है ईच या एवरी, मतलब प्रत्येक जिसे बोलते हो। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, प्रत्येक 100 पर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। परसेंटेज में आइए हम लोग सीखेंगे क्या क्या। पहला पॉइंट होगा हमारा परसेंटेज का, पहला पॉइंट होगा इसमें हम बेसिक क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। दूसरा हम क्या इसमें अध्ययन करेंगे? इंक्रीज टाइप के, इंक्रीज या डिक्रीज टाइप के, मतलब जिसे हम बोलते क्या है? प्रतिशत में वृद्धि जो आती है, प्रतिशत में कमी जो आती है, वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमारा होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब लगातार बढ़ रहा होगा। सक्सेसिव में क्या होगा? लगातार बढ़ रहा होगा, और लगातार क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। हम उसको इसमें अध्ययन करेंगे, सक्सेसिव में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग अध्ययन किसका करेंगे? पॉपुलेशन। फिर हम लोग किसका अध्ययन? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, और इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन के साथ साथ हम शुगर पर देखेंगे, और राइस पर आधारित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे,
और फिर हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखेंगे। वेन डायग्राम क्वेश्चन के साथ साथ जब वेन डायग्राम क्वेश्चन देख लेंगे तो हम देखेंगे फ्रेश फ्रूट, फ्रेश और ड्राई फ्रूट। फिर हम लोग अध्ययन करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन का। मिसलिनियस क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन, इतने टॉपिक को हम लोग समझेंगे। आइए अब हम इसको रफ करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चन। जो हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट फर्स्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे बेसिक टाइप के क्वेश्चन को। बेसिक टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन अध्ययन करने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 25 जो है 25 200 का कितना प्रतिशत है। यस, ऐसे कर लें कि थोड़ा सा और इसको चेंज करके बनाते हैं कि 25% 200 का कितना है। अब 25% 200 का कितना है, अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 बराबर टुकड़ों में डिवाइड, यानी 1/100 का टर्म बनेगा। अगर बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, 25 में किससे भाग करेंगे, प्रतिशत लगा यानी 100 हो जाएगा। किसमें भाई, का मतलब क्या होता है, गुणे किसका, 200। कैंसिल अगर करना चाहे 25 एक कम 25, 25 चौक का 100 और कैंसिल करें 4 एक कम 4, 4 25 कितना, 4 पंचे 20, मान कितना मिल जाएगा, 85। आइए और देखते हैं। अगर हम कह दें कि 20% 400 का कितना है, तो पता चलता है यार कि 20% को हम लोग क्या करते हैं, 20 बटे में कितने के, 100, किसका, 400 का। तो 20 एक कम 20, 20 पंचे क्या मिल रहा है, 100 के। 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40, मान कितना मिल रहा है, 80 बन रहा है ना, बन रहा है। आगे और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम कह दें कि 33/1/3% 900 का कितना है। अब पता चला 33/1/3%, 33 या 99 कितना मिलेगा, 100 बटे में कितना होगा, 3। लेकिन प्रतिशत लगा है तो क्या होगा, इंटू 100। फिर क्या दिया गया है, 900 के कैंसिल करें तो ये क्या हो गया, कैंसिल 1/3 का टर्म बना, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, मान कितना मिला, 300। जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सीख रहे हैं तो एक चीज कॉमन हमें निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि यहाँ टर्म किसका बन रहा है, 1/4 का बन रहा है। यहाँ टर्म किसका बन रहा है, 1/5 का बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है, 1/3 का बन रहा है। यानी कि अगर हमें ये पता होता कि 25% को 1/4 लिखते हैं तो क्या हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। तब हम क्या करते, देता 25% 200 का कितना है, तब हम मान निकाल सकते हैं, यानी 200 का हमें कितना भाग चाहिए, 1/4 भाग चाहिए। बात खत्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, मान कितना मिल जाता, 50 मिल जाता। अगर आपको ये पता है कि 20% का मान 1/5 होता है तो 400 का हम कितना निकाल लेते, डायरेक्टली हम 1/5 कर लेते, मान कितना मिल जाता, 5 अट्ठे 40, यानी आपका आंसर कितना मिल जाता। यानी कि हमें देखना क्या है कि जितने भी प्रतिशत मान है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम उन्हीं आधार पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, जो हमारा ये दिया हुआ 33 से 1/3%, इसको हमने देखा क्या लिखा गया, 1/3 लिखा गया। यानी 900 का अगर हम 1/3 कर लेते तो हमारा मान कितना मिल जाता, 300 प्राप्त हो जाता कि नहीं हो जाता, बिल्कुल प्राप्त हो जाता। आइए हम लोग पार्ट फर्स्ट में यानी बेसिक पार्ट ए की बात करेंगे और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे या प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
या भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग 2-4 पॉइंट देखेंगे, इसके बाद आप लोग खुद ही उसका अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि एक रेशियो किसके बराबर होता है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां लिखते हैं अगर हम कहते हैं एक रेशियो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे एक रेशियो बराबर कितने के, 100% के। यानी इधर समझते हैं कि एक रेशियो किसके बराबर था, 100% के बराबर था। अगर हम कहते हैं 1/2 का मान निकालना हो, तो यानी कि इस एक में हम किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, मान कितना मिलेगा, 50% हो जाएगा। वैसे भाई आपकी कॉपी है, आपको जितना भी मान बनाना होगा आप बना सकते हैं। 3 से भाग कर लें तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे कितना मिल जाएगा, 33 सही 1/3% बनेगा। यानी 1/3 का मान कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। वैसे ही अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 से भाग करके देख लो, 4 एकम 4, 4 25 6 में 100 मान किसके बराबर आ गया, 25% के बराबर। यानी ये मान जो आपको प्राप्त हो रहा है 1/4 का मान किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। 1/5 किसके बराबर होगा, 1/5 किसके बराबर हो जाएगा, 20%। 1/6 किसके बराबर हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 1/7 किसके बराबर होगा, तो 14 सही 2/7%। आगे और भी है, पहले हम इनको समझते हैं। अगर इसी में हम मान को बढ़ा दें, इसी में मान को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि अगर हम आपसे पूछ लेते हैं 200% का मान कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, 100 में किससे गुणा किया, 2 से, तभी तो 200% बना है। यानी 1 में किससे गुणा करते हैं, 2 रेशियो बराबर किसका हो जाएगा, 200% का होगा। वैसे ही अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 300% का मान कितना होगा, तो पता चला 100 में किससे गुणा हो रहा है, 3 से, तो 1 में भी किससे गुणा होगा, 3 से, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 300% के बराबर होगी। वैसे ही अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 400% किसके बराबर होगा, तो पता चल रहा है इसमें किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 बराबर किसके, 400 के। आइए बात करते हैं 50 के। 50 का मान इतना दिया गया है, 50 का 1/2 का मान कितना था, 50% था। अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि 150% किसके बराबर होगा, तब आप क्या करेंगे। पता चला इस 50 में आप किससे गुणा कर रहे हो, 3 से गुणा कर रहे हो, तभी क्या बन रहा है, 150% बन रहा है। यानी 1/2 में, यानी हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो 3/2 का मान कितना मिल जाएगा, 150% का होगा। अगर हम मान पूछ लेते हैं आपसे, यहाँ दिया क्या गया था कि 1/2 का मान 50% के बराबर था, 150% का मान पूछा गया था, तो यानी 50 में 3 से गुणा किए थे तो मान कितना मिल गया था, 5 3 15, 150% वैल्यू बन गई थी। अगर हम मान लेते हैं यार कि 250% का मान पूछे आपसे कि 250% का मान कितना होगा, अब 250% का मान हमें देखना है, तो पता चल रहा है इस 50 में किससे गुणा रहा है, 5 से गुणा हो रहा है, 5 25 25, जीरो लगा, जीरो बन गया, यानी इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, यानी 5/2 का मान किसके बराबर है, 250% के बराबर। 7 का बात कर लेते हैं, 5 7 35, 350% की अगर हम बात कर लेते हैं, तब मान किससे, 7/2 का मान किसके बराबर है। यानी इन सारे वैल्यू को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबका मान निकलता हुआ चला आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिन्हें हमें जरूर होगा कि हमें याद रखें तो ज्यादा सही। जैसे 33 सही 1/3%। अगर हम आपसे पूछ लें, कह दें कि 66 सही 2/3% किसके बराबर होगा, भिन्न में इसका मान किसके बराबर होगा, तब आप क्या कहोगे, 33 सही 1/3% का जो मान है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। यानी इसमें किससे गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया, तभी तो 66 बना है। तो इसमें भी हम किससे गुणा करते हैं, 2 से, यानी 2/3 का मान किसके बराबर होगा, 66 से 2/3 कर सकते। 3 से गुणा क्यों नहीं कर सकते, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैसे मान निकालने की जरूरत है नहीं। 4 का अगर टर्म बनाते हैं तो मान कितना मिलेगा, 4 से गुणा करने की बात कर लें, ज्यादातर ये पूछा जाता है, अगर 4 से गुणा करेंगे तब मान कितना मिल जाएगा भाई, निकाल करके देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 4/3 का मान कितना होगा,
तब आप क्या करोगे भाई, 1/3 का मान इतना दिया गया था, 4/3 का मान अगर हम पूछ रहे हैं तब क्या मान मिलेगा, पता ये चलेगा कि हम इसमें हमारा ये जो टर्म था ये 33 प्लस में 1/3 था, यानी किसमें किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। अगर गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, यानी 4 तिहाई 12 के 2 और 4 तिहाई 12 एक 13 के, प्लस में कितने के 4/3। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू क्या है छोटी, यानी एक बार भाग और जाएगा। अगर भाग जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 133 सही 1/3%। किसके बराबर होगा भाई, 4/3 का मान किसके बराबर हो जाएगी, इनके बराबर हो जाएगी। इनको डायरेक्टली यहाँ लिख दें कि ये मान किसके बराबर होगा, 133 सही 1/3%। आइए आगे चलते हैं। 25% दिया गया है। अब अगर हम कहते हैं 2/4 2 1 कम 2 यानी 1/2 का मान निकल जाएगा। हम क्या निकालते हैं, 3/4 का मान देख लेते हैं क्या होगा, 25 तिया 75, 75% का मान किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। और 25 पंचे 125, अगर हम 125% की बात कर लें तो मान किसके बराबर होगा, 5/4 का होगा। वैसे ही इधर हम अध्ययन करते 20 है 40 बनाना है तो क्या करेंगे, 40% 2 से गुणा किया गया यानी कितना मान होगा, 2/5 होगा। वैसे ही 60 बनाना हो 60% तक किसके बराबर होगा, पता चल रहा है किससे, 3 से गुणा किया गया तो 3 किसका होगा, 5 होगा। फिर हम क्या करते हैं भाई, 80 देखना हो तो क्या होगा, 80% बराबर क्या होगा, 80% की अगर हम बात करेंगे तो इसमें किससे गुणा किया गया, 20 चौक 80, 4 से गुणा किया गया तो ये टर्म कितना बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। 4/5 किसके बराबर होगा, तो 80% के बराबर होगा। वैसे ही 16 से 2/3, 1/6 का मान कितना दिया गया, 16 से 2/3% का दिया गया है। अब अगर देखो 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 1/3 का मान प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसी कुछ वैल्यू लेनी है कि जो कटे ही ना, ऐसे टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब 2 से करेंगे तब भी कटेगा, 3 से देखेंगे तब भी कटेगा, 4 से देखेंगे तब भी कटेगा। हम क्या कर ले, 5 से गुणा कर लेते हैं। अगर इसमें 5 से हम कहते हैं 5/6 किसके बराबर होगा, तो 5/6 जैसे हमने पहले निकाला था 5/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 16/5 होगा। प्लस में 5 दूनी 10 बटे में कितनी की 3 के, अब 10 में 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, यानी 80 3 83, यानी जो टर्म बनेगा 83 सही 1 बटा कितना बन जाएगा, 3% बन जाएगा। आइए इनको देखते हैं, 1/7 हम किससे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा। याद एक बात और याद रखना, जो विषम टर्म बन रहे हैं, जो विषम टर्म बन रहे हैं उसमें कई मल्टीपल बनते चले जाएंगे, लेकिन जो सम टर्म है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू कट रही होगी। तो अगर हम कहते हैं कि 2/7 का मान हमें निकालना होगा तो 2/7 किसके बराबर होगा, 2/7 से 1/7 14 से ही 2/7% है, तो 2/7 कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे 14 दूनी 28 से 4 बटे कितना मिल जाएगा, 28 से 4/7। 3 से गुणा करते हैं 14 तिया 42 के, यानी कि हम कहते हैं 3/7 किसके बराबर होगा, तब क्या होगा, 14 तिया 42 सही कितने के भाई, 3 से 3 दूनी 6 42 सही 6 बटे कितने के 7% के बराबर होगा। हम कहते हैं 4/7 किसके बराबर होगा, अगर 4/7 की बात करते हैं 14 चौके कितना हो जाएगा 56 और 4 दूनी 8 के, यानी 8 है नीचे 7 है, एक और मिल जाएगा यानी 57 सही कितना मिल जाएगा, 1/7% के बराबर होगा। ये नोट करिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद आगे कुछ और स्टेप दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हमें याद क्या रखना होगा, जैसे 33 से 1/3% का मान है, इनका मान है 2/3 का टर्म याद कर ले। इनको भी कभी कभी जनरली ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसका मान हम याद रखेंगे, इनको तो हमें याद रखना ही रखना है। सोलह से 2/3%, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। 14 से 2/7%, 28 सही का मान याद रखना है, 42 सही 6/7%, यानी ये जो मान दिए गए ये इंपॉर्टेंट मान है, इनको हमेशा हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इनको हम याद रखेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा सही होगा एग्जाम के लिए। अब इनको हम लोग रफ कर लेते हैं। हमने मान कहाँ तक देखा था, 1/7 तक। आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे अगर हमें मान निकालना हो 1/8 दिया गया हो, 1/8 किसके बराबर होगा भाई,
1/7 14 से 2/7 पर 1/8 किसके 12.5% होगा। 1/8 का मान किसके बराबर होगा 12.5% होगा। तो 1/9 किसके बराबर होगा 11 सही 1/9%। 1/10 किसके बराबर होगा तो 10%। 1/11 किसके बराबर होगा तो 9 सही 1/11%। 1/12 किसके बराबर होगा तो 8 सही 1/3%। ठीक। अब जैसे मान निकाल ले भाई 1/8 है, 1/8 किसके बराबर है 12.5% के बराबर है। तो क्या हमें 2/8 निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 2 चौक 8 है, 1/4 का मान ही हमें प्राप्त होगा फिर। तो हम किसका मान कर ले 3 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो मान कितना मिलेगा 3/8। यानी अगर हम कहते हैं 37.5% का मान निकालना होगा किसके बराबर होगा 3/8 के बराबर होगा। यानी कि 3/8 का जो मान होगा 3 से गुणा कर रहे हैं तो 12 36 और एक कितने के 37.5% जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 3/8 के। वैसे ही अगर हमें मान करते हैं कि 5 का टर्म 5 से गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा 12 25 60 60 जो 62.5% का मान अगर हमें निकालना हो तो 62.5% किसके बराबर होगा। तो 12 दिया गया 12 में किससे मल्टीपल किया गया 5 से अगर गुणा किया गया तो 12 पंचे 60 और 5 यहाँ होगा 2 से भाग करेंगे 2 बार और जाएगा 62 कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% होगा। यानी कि 5/8 का जो मान होगा वो 5/8 का मान किसके बराबर होगा 62.5% के बराबर होगा। वैसे ही हम इनका मान निकाल लेते हैं 11 सही 1/9% का जो मान है वो किसके बराबर है 1/9 के बराबर है। तो अगर हम 2/9 निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 सही 2 कितने के 3 का निकालने की जरूरत नहीं 4 निकाल लेते हैं 11 से 11 चौक 44 यानी 4/9 मान निकालना हो किसका मान होगा 11 चौक 44 44 सही कितने के 4/9 मान प्राप्त होगा। और निकालना चाहेंगे 11 25 55 5/9 का मान अगर निकालना चाहेंगे कि 5/9 किसके बराबर होगा तो 5/9 11 25 55 सही 5 कितने के 9% मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इनका मान करते 10% का टर्म दिया गया 10% का टर्म अगर हमें 30 मान निकालना होगा तो 3/10 हो जाएगा जो किसके बराबर होगा 30% के बराबर होगा। ठीक है 4 का मान निकालने की जरूरत नहीं 5 नहीं निकालेंगे हम निकालते हैं 7/10 का मान निकाल लेते हैं 70% का मान देख लेते हैं तब मान किसके बराबर होगा 7/10 किसके बराबर है 70% के बराबर है। वैसे ही अगर हम इनका मान निकालते हैं क्या भाई 1/11 जो किसके बराबर है 9 से 1/11% के बराबर है। अगर हम कहते 2/11 किसके बराबर होगा तो क्या होगा भाई 9 दूनी 18 से 2/11% बनेगा यानी 2/9 का मान किसके बराबर होगा 18 से 2/11% के बराबर होगा। तो मान कितना हो जाएगा 18 से 2/11%। 3 का मान देख लेते हैं 9 3 27 यदि अगर हम आपसे पूछ ले कि 27 सही 3/11% का मान किसके बराबर होगा तो हमें किससे गुणा करना होगा 3 से। तो 3/11 का मान किसके बराबर होगा 27 सही 3/11% के बराबर होगा। वैसे ही 8 से 1/3% की तरफ बढ़ते हैं क्या होगा 8 से 1/3% के लिए जनरली हमें याद रखना होगा 8 से 1/12 के टर्म में यही जनरली पूछा जाता है। अब देखो अगर हम कहते 5 से गुणा कर दें तब मान 5/12 का मान कितना होगा तब क्या करेंगे 8 पंचे 40 ये टर्म बनेगा 5/3 बनेगा यानी 5 में 3 से भाग देने के बाद भाग जाएगा ना एक बार जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 41 सही में 2 कितने की 3%। ध्यान दे देते हैं 5 8 40 5/3 एक बार और जाएगा यदि 2 बचेगा तो 5/12 का मान कितना हो जाएगा 41 सही 2/3% मान प्राप्त हो जाएगा। नोट करिए आगे कुछ और मान हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या मान दिया गया है। आगे जो मान दिया गया होगा जो हमें याद रखना होगा वो ये होगा कि 1/15 और 1/16 देख लेते हैं। 1/15 का मान कितना होगा 1/15 भी याद रखते हैं 1/15 का मान होगा 6 से 2/3%। 6 सही 2/3% किसके बराबर होगा 1/15 के बराबर होगा। तो वैसे ही 1/16 किसके बराबर होगा भाई 1/16 की बात कर लें तो 6 सही 1/4% जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 1/16 के बराबर होगा। ऐसे ही कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने इनमें हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है जनरली क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है यूज किया जाता है ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे हमें।
और क्या देखने को मिलेगा, इनका मान देखने को हमें मिलेगा, इनका मान देखने को मिलेगा, और इनका मान तो याद करना ही करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टेबल हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हमें याद करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इन्हें अगर हम इनको लर्न कर लेते हैं, हमें अब ये तो जरूरी है नहीं कि हाँ हम याद नहीं कर सकते हैं, याद जरूर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर हम इन्हें ध्यान रखते हैं, अध्ययन के रूप में रख सकते हैं, तो आगे जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जैसे आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं क्या देखा हमें अभी टर्म में, जब हमको रब कर दे जो हमने देखा है पार्ट बेसिक टर्म में। पार्ट ए को हम लोग सीखते हैं। पार्ट ए में बेसिक ए की अगर हम बात करते हैं, बेसिक ए के टर्म में क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या व्हाट इज टाइप, यानी कितना, जैसे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनकी बात हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम कह दें पहला पॉइंट बना करके कि 75 का कितना प्रतिशत है, 75 का कितना प्रतिशत है। दूसरा पॉइंट बना लेते हैं 25 का कितना प्रतिशत है। तीसरा पॉइंट हम लोग बनाते हैं कि 25 75 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। 25 75 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। या और पॉइंट बना लेते हैं, चौथा पॉइंट बना लेते हैं कि चौथा पॉइंट क्या होगा कि 75 75 25 से, यानी 25 से, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई कि 25 75 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ टर्म क्या होगा कि 75 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आइए देखते हैं भाई, अब बताओ कि 25 75 का, यानी 25 का तुलना किससे हो रही है, 75 से, यानी बेस में जो टर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, 75 बनेगा। तो 25 जो है वो बेस में आपका क्या बन रहा है, 75 बुढ़े में कितने के, 100 के। 25 से कम 25, 25 किया 75 के मान कितना मिल जाएगा, 35 सही 1/3%। दूसरा पॉइंट देखते हैं 75 25 यानी 75 की तुलना किससे हो रही है, 25 से हो रही है, यानी कि जिससे तुलना होगी वो वैल्यू किस में होगी, डिनोमिनेटर में, बेस में, अर्थात आधार पर होगी। ठीक है। अब अगर 75 की बात कर ले तो 75 बटे में कितने के, 25 गुणे कितने के, 100 के। 25 से कम 25, 25 या 75 मान कितना मिल जाएगा, 300% का मान प्राप्त होगा। 25 75 से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान देना, तुलना किससे हो रही, 75 से ही तुलना हो रही, यानी बेस में आपका 75 होगा, बेस में आपका 75 होगा, लेकिन ज्यादा और कम की बात हो रही है ना। अगर ज्यादा और कम की बात हो रही है तो कौन किसके लिए, 25 75 से कितना कम है, तो 75 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे इनका, तो 75 में से 25 निकालेंगे, बचेगा कितना, गुणे कितने, 100 के। 25 गुना 50, 25 तिया, अब 200/3, 200/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% बनेगा। देख लेते हैं, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, 66 सही 2/3% ही मान बनेगा। वैसे ही 75 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो अब डिनोमिनेटर में कौन आएगा, 25 आएगा, किससे, 75 75 ज्यादा है ना, 75 कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, गुणे कितने के, 25 से कम 25, 25 दूना 50, मान कितना मिलेगा, 200%। यही आपका क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, जल्द से जल्द इनको नोट करिए। नोट हो गया होगा, रफ करते हैं इनको। अब हम लोग अध्ययन करते हैं
इसी में पार्ट बी, बेसिक बी का टर्म बनता है। जो पार्ट ए का बेसिक बी टर्म बनता है वो क्या बनता है, जैसे सक्सेसिव टर्म में बनता है ना, कोई संख्या किसी से इतना प्रतिशत कम है, इतना, यानी कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत ज्यादा या इतना प्रतिशत कम है, ऐसे टर्म के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो नोट करिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो होगा, किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत होगी, दिया गया क्वेश्चन आपका क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत होगी। अभी यहाँ पर कम और अधिक की बात नहीं किया गया, पूछा गया कितना प्रतिशत होगी। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बचपन से हम लोग x मानते चले आए हैं, मानना आपको कुछ भी आप मान लीजिए, आपका क्वेश्चन आसान होना चाहिए, कुछ भी जो भी आपको मानना है वो मानिए, लगेगा सब पर, लगाना सब पर, लेकिन हम कुछ आसान वैल्यू मानते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर हम तीसरे नंबर को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो पहला वाला कितना परसेंट कम है, 32% कम है। अब 32% कम है तो आप क्या करेंगे भाई, 100 का 32%, 100 का 32% मतलब कितना कम है, 32 कम है। अगर 100 में से हम 32 कम करते तो हमारा कितना मिलेगा, 68 मिलेगा, 68 मिलेगा। दूसरा क्या कहा गया भाई, दूसरा कितना कम है, 20% कम है। अगर 20% कम है तो 100 का 20% आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 100 में से 20 निकालेंगे, मान कितना होगा, 80 होगा। कहा गया तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत होगी, यानी पहली संख्या की कितनी है, दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या कितनी है भाई, पूरे कितने की, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल, और कैंसिल कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और कैंसिल कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 17, 25 कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर में आपको कितना परसेंट मिल गया, 85% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। आइए देखते हैं टर्म क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। 25 क्या है, पता चला 25 क्या है, ज्यादा है, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो पहली संख्या आपकी कितना मिलेगी, 125, 125 मिलेगी। दूसरी कितना है, 20% ज्यादा, यानी दूसरा मान कितना मिल जाएगा भाई, 120 मिल जाएगा। कहा गया फिर तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, यानी 120 गुणे कितने की, 100 के कैंसिल करेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई, अगर हमें कैंसिल करना होगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 के, और कैंसिल कर लेते, किससे कैंसिल कर ले भाई, भाग दे लेते हैं, 25 पंचे 125। अगर हमें मान निकालना है तो मान कितना मिल जाएगा, 5 बार है तो कितना 500 बनेगा, यानी 625 के टर्म में बनेगा, यानी 5 पच्चे 25,
5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक, बटे में कितने के, अगर भाग करेंगे तो 6 एक कम 6, 0 मिलेगा, 6 चौक 24, 1 25 के 104 से 1/6% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, यहाँ इसको आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अगर चेंज कर दें और क्वेश्चन में ये कह दें कि कितना प्रतिशत ज्यादा होगी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी, तब क्या करेंगे। अब देखते हैं भाई, टर्म वही है, तीसरी संख्या आपने कितना माना था 100, दूसरी संख्या आपने कितना माना था 120, पहली संख्या आपने कितना माना 125, दोनों के बीच अंतर कितने का मिल रहा है हमें, दोनों के बीच अंतर हमें कितने का मिल रहा है, 5 का अंतर मिल रहा है। तो जो होगा वो किस संख्या से, दूसरी संख्या से गुणे कितने की, 100 के। अगर हम कैंसिल करते हैं तो मान कितना मिल जाएगा भाई, कैंसिल करेंगे 20 छक्का 120 मिलेगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा, बिल्कुल। अगर हम कैंसिल करते हैं तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 5 बच्चे 25 बटे में 6, 6 चौक 24 के, यानी 4 सही 1 बटे में कितना प्रतिशत के, 6%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। दो संख्याएं (12.5%) और 16 सही 2/3% क्रमानुसार किसी तीसरी संख्या से कम है। दो संख्याएं 12.5% और 16 सही 2/3% क्रमानुसार किसी तीसरी संख्या से कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पता चला, अब तक तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पता चला यार ये मिक्स परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया, दिया गया था 12.5% और क्या दे दिया गया 16 सही 2/3%। अब तो आपको 100 मानने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, अब आप बताओ कि 12.5% को क्या लिखते हो, भिन्न में कितना लिखते हो 1/8। 16 सही 2/3% को क्या लिखते हो, 1 बटे में क्या लिखते हो 6 लिखते हो। अगर हम कहते हैं इनका एलसीएम कितना होगा, तो 8 और 6 का हमें अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या मिल जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 दूनी, यानी कि एलसीएम इनका 24 होगा। अगर हम थर्ड संख्या को 24 मान लें, तीसरी संख्या को 24 मान लें, तो कहा क्या गया है, दो संख्या 12.5% और 16 से 2/3% क्रमानुसार किसी तीसरी संख्या से कम है। यानी कि अगर तीसरी संख्या 24 मानते हो तो पहली 12.5% कम है। 12.5% का मतलब 1/8। अगर हम 24 का 1/8 निकालते हैं तो 24 का 1/8, 8 3 24, यानी कितना कम होगी, 3 कम होगी। 3 का मतलब अगर 24 में से 3 कम करते तो ये कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। वैसे ही दूसरी 16 से 2/3% यानी 1/6। अगर 24 का 1/6 हम करते हैं तो मान कितना मिलेगा, 6 चौक 24, 4 कम हो गया, अर्थात ये कितना होगा, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर क्या पूछा गया, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। प्रथम संख्या कितनी ज्यादा दी गई है, 1 ज्यादा दी गई, किससे,
दूसरी संख्या से गुणे कितने के 100 के, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इजी से इजी मेथड बताया जाएगा सॉल्व करने के लिए। हर प्रत्येक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करोगे, चाहे बेसिक से आप हाई लेवल तक जाओगे तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन को आपने देखा है, ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया, आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। दो संख्याएं 12.5% और 16/2/3% क्रमानुसार किसी तीसरी संख्या से कम है। तीसरी संख्या से क्या है, कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। आपने देखा क्या कि अगर हम 100 में से घटा करके मान को निकालते हैं तो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन होगा। उससे आसान आपको क्या हो गया कि 12.5% को आपने भिन्न में बदल लिया, 16/2/3% को आपने भिन्न में बदल लिया। ये मान आपको 1/8 प्राप्त हुआ, ये मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 1/6 मिल गया। 8 और 6 का एलसीएम आपको मिला कितना, 24 मिला। अगर हम तीसरी संख्या को 24 मान लेते हैं तो पहली संख्या 12.5% कम है, यानी 24 का 1/8 अर्थात 3 कम है, तो पहली संख्या आपकी कितनी हो गई, 21 हो गई। दूसरी संख्या 16/2/3% कम है, यानी कि 1/6 अगर निकालते हैं तो 4 कम है। 4 कम है तो 24 में से 4 कम कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो 21 - 20 अर्थात आपका अंतर कितने का मिला, 1 का। किससे भाई, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या, यानी किससे तुलना हो रही, बेस में क्या, जिससे तुलना होगी वही आएगा। तो मान कितना, 20 गुणे कितने के 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5% आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आगे देखते हैं हम लोग आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 हमने देखा है, पार्ट 1 में बेसिक टर्म जो आपका था वो बी टर्म में था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन को, पार्ट 2 बना लेते हैं। अगर पार्ट 2 बनाना है बना लो। पार्ट 2 क्या हो जाएगा, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यक्स की सैलरी यानी यक्स की आय वाई की आय से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन आपका है, यक्स की आय वाई की आय से 20% ज्यादा है, तो वाई की आय यक्स की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत कम होगी। तो वाई की आय यक्स की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। यक्स की आय वाई की आय से 20% ज्यादा है, तो वाई की आय यक्स की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। आइए आसानी से हम लोग क्वेश्चन को, आप लोग फ्रैक्शन मेथड पढ़े हो, क्या था 20%। 20% को भिन्न में आप लोगों ने लिखा क्या था, 1/, में चेंज करना आप लोगों को आ गया होगा, नहीं चेंज करना आया होगा तो ये समझते हैं 20% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 20/, में कितने के 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/, में 5 के। यानी कभी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना होता तो हम किससे भाग करेंगे, 100 से, यानी कि 20/, में 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मान कितना मिल गया, 1/, में 5। एक टर्म बना लेते हैं यक्स वाई और दूसरा बना लेते हैं यक्स। ठीक, अगर हम मानते हैं यक्स की आय वाई से क्या 20% ज्यादा है, यानी वाई की मान क्या है, यक्स का मान क्या है, ज्यादा है ना, किससे, वाई से। अगर यक्स का मान वाई का मान 5 है तो यक्स का मान कितना होगा, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा भाई, 1 ज्यादा होगा। 1 कितना होगा, कैसे, ध्यान रखो कि अगर हम कहते हैं हमारे पास 5 रुपया था तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। अगर 5 का, अगर मान लेते हैं कि वाई के पास 5 रुपया था तो उसका 20% ज्यादा है, एक्स के पास 1 रुपया ज्यादा होगा, एक्स के पास कितना होगा, 6 होगा। तो फिर क्या, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का। बटे क्या, किससे तुलना हो रही है, एक्स से तुलना हो रही है, यानी 6 गुणे कितने के
सो इधर सॉल्व करेंगे तो मान कितना मिलेगा 1/6। 100/1 के अगर टर्म में अगर निकालना होगा तो मान कितना मिलेगा, कैंसिल कर लेते हैं तो 3, ये कितना मिल गया 50, अर्थात 16 सही 2/3%। तो x की आय, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, तो 16 सही 2/3% क्या होगी, कम होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन को कि x की आय y की आय से 25% क्या बना दे, कम बना देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की आय y की आय से 25% कम है, तो y की आय x की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तब आप क्या करेंगे, ये वही टर्म है जिसे 25% को भिन्न में क्या लिख सकते हो, आप लोग सीख चुके होंगे। 25% को भिन्न 25/100, यानी टर्म क्या था, 1/4 था। 1/4 था भाई। अगर ये y है और ये x है, y का मान अगर 4 है तो 4 का 25% कितने की, 1 के। यानी कि x का मान क्या होगा, y से कम होगा ना, कितना कम होगा, 4 का 25%, अर्थात 1 कम होगा। 1 कम होगा तो कितना बन जाएगा, ये 3। तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का। जो दूसरा मान है जिससे तुलना हो रही, किससे तुलना हो रही, x से, तो x का मान कितना, 3 गुणे में कितने के, मान कितना मिल जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना ज्यादा होगी, 33 सही 1/3%। यही आपका क्या मिल जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर में आपको क्या प्राप्त होगा, उत्तर में आपको प्राप्त होगा कि 33 सही 1/3%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन और अध्ययन करते हैं। अनूप की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3% कम है। अनूप की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो राहुल की आय, तो राहुल की आय अनूप की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी, कितना प्रतिशत ज्यादा होगी। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया था कि अनूप की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय अनूप की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा होगी। हमने, अगर हमें देखना हो यार, अगर हमें प्रतिशत का मान याद हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कैसे, अभी तक 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। 2-3 क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट और ध्यान रखें कि एक रेशियो बराबर किसके था, 100% के बराबर था। 2 रेशियो जो हम लोग टेबल बनाए थे, टेबल को देखे थे, 2 रेशियो बराबर नहीं, 1/2 बराबर कितना होगा, 50% के बराबर होगा। 1/3 किसके बराबर होगा, तो पता चला 33 सही 1/3% के बराबर होगा। 1/4 किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। 1/5 किसके बराबर होगा, तो 20% के बराबर होगा। 1/6 किसके बराबर होगा, 16 सही 2/3% के बराबर होगा। 1/7 किसके बराबर होगा, तो 14 सही 2/7% के बराबर होगा। अभी तक हम लोग फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब आसानी से अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना। आप आसानी से ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। कैसे, अनूप की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% क्या है, कम है। कम का मान दिया गया है और किसका मान पूछा जा रहा है, ज्यादा का मान पूछा जा रहा है। वैसे ही आप 2-3 क्वेश्चन अध्ययन किए, सब में यही पैटर्न आप लागू कर सकते हो। कैसे, 16 सही 2/3% क्या है, कम का मान दिया गया है ना,
क्या पूछा जा रहा है, ज्यादा का मान पूछा जा रहा है। एक स्टेप ऊपर चले जाओ, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 20%। पता चला 16 1/6 के टर्म में, उसके पहले क्या था 1/5, अर्थात 20% आपका क्या हो जा रहा था, आंसर हो जा रहा था। आइए सॉल्व करते हैं। जनरली ऐसे ही आपको ये सारे सारे जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं सिंगल परसेंटेज के, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है अगर टेबल के कंपेयर में मान दिया गया होगा तो। और जनरली ऐसे ही मान क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 16 सही 2 बटे, अगर बात करते हैं 16 सही 2/3% को, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदल लेते हैं। 16 3 48, 2 50 बटे में कितने के 3, यहाँ कितना हो जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1 बटे कितने के 6 के। अगर 1/6 का मान है तो इधर लिख लेते हैं राहुल का मान, इधर किसको बना लेते हैं, अनूप को बना लेते हैं। राहुल का मान अगर 6 है तो अनूप का मान 1 क्या रहा होगा, कम रहा होगा। कितना रहा होगा, 5 के अंदर कितने का मिला, 1 बटे में कितने के 5 गुणे कितने के 5 1 कम 5, 20 पंचे 100, यानी 20% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही चीज हम आपको बता रहे थे कि इस टेबल के माध्यम से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको टेबल याद है तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 16 से 2/3% कम दिया गया है, अधिक के लिए एक स्टेप ऊपर चले जाओ, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर अधिक का मान दिया गया होगा तो क्या मान पूछा जाएगा, कम का मान पूछा जाएगा, और जब कम का मान पूछा जाएगा तो आप एक स्टेप नीचे चले आइएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, जैसे क्या देख लेते हैं, इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन को चेंज कैसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को जो चेंज करते हैं यहाँ ये कर लेते हैं कि अनूप की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% क्या है। दूसरा कर लेते हैं इसी में कि 20% क्या है, 25% ज्यादा है। अनूप की आय राहुल की आय से 25% ज्यादा है, तो राहुल की आय अनूप की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, बना लेते हैं। अब बताओ क्या होगा आंसर। उम्मीद करते हैं सबका आंसर प्राप्त हो गया होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं क्या दिया गया है, 25% क्या है, ज्यादा है। अब 25% ज्यादा है तो ज्यादा के लिए ये 25% इस पर क्या ज्यादा है, पूछा क्या जा रहा है, कम का मान पूछा जा रहा है। कम का मान पूछा जा रहा है तो एक स्टेप नीचे चले आओ, आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे कर लेते हैं, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 25% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं, 1/4, फ्रैक्शन मेथड इसका क्या होगा, 1/4 होगा। इधर अनूप थे तो इधर क्या थे, राहुल थे। अगर इधर मान लेते हैं ये राहुल है, इधर किसको मान लें, अनूप को मान लें कि अनूप की आय राहुल की आय से 25% क्या है, ज्यादा है। अगर राहुल की आय 4 रही होगी तो अनूप की आय कितनी रही होगी, 5 रही होगी। दोनों के बीच अंतर कितने का, 1 का, बटे में कितने के 5 गुणे कितने के 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 20% क्या होगी, कम होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपका उत्तर क्या मिलेगा, 20%। यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्द से जल्द क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोल टी की ऊंचाई, एक पोल टी की ऊंचाई पोल टी की ऊंचाई पोल पी की ऊंचाई से 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% अधिक है। यह गया पोल टी की ऊंचाई पोल पी की ऊंचाई से 42 सही 6/7% अधिक है, तो पोल पी की ऊंचाई पोल टी की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत कम होगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया एक पोल टी की ऊंचाई पोल पी की ऊंचाई से 42 सही 6/7% अधिक है,
तो पोल P की ऊंचाई पोल T की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगी। अब बात करते हैं 42 सही 6/7% की। आपको पता होगा कि 42 सही 6/7% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं, 1/7 का मान किसके बराबर था, 1/7 का जो टर्म था वो किसका था, 14 सही 2/7% के। तो 14 या 42 किससे गुणा किया गया था, 3 से। यानी कि जब 1/7 उसके बराबर था तो किससे गुणा किया गया था, 3 से गुणा किया गया था। 3/7 किसके बराबर होगा, 42 सही 6/7 का मान कितना होगा, 3/7 होगा। अब अगर इधर मान लेते हैं P मान लेते, इधर क्या मान लेते हैं T का मान अगर 7 है तो T का मान कितना होगा, कितना 3 ज्यादा होगा तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अंतर कितने का मिल रहा है, अंतर कितने का मिल रहा है, 3 का। जो अंतर मिल रहा है वो बटे में कितने के, प्रारंभिक मान गुणे कितने के, क्या कहा गया है। तो पोल P की ऊंचाई पोल T की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगी, यानी कहने का मतलब किससे तुलना हो रहा है, T से तुलना हो रहा है। तो अंतर कितने का मिल रहा है, 3 बटे में कितने के, 10 गुणे कितने के, 0 से 0 कैंसिल, 30% आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सिंगल प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड के थ्रू। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक ये क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि एक मशीन की कीमत, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक मशीन की कीमत यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है, यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़कर 4200 हो जाती है, 4200 हो जाती है, तो उस मशीन की प्रारंभिक कीमत क्या थी, प्रारंभिक कीमत क्या थी, या प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। आइए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 16 सही 2/3% को आप भिन्न में कितना लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। यानी कि अगर हम मान लेते इसकी स्टार्टिंग मान था, इधर बाद का मान था, प्रारंभ में मान कितना है 6, बढ़ करके कितना हो गया था, 16 सही 2/3% बढ़ गया था। यानी 6 का 16 सही 2/3%, अर्थात कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था। अगर 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो ये मान कितना होगा, 7। और इन्हीं का मान दिया गया है कि अगर 7 यूनिट, अगर इनको मान लेते हैं कि 7 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 4200 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 7 एकम 7, 7 छक 42, 1 यूनिट बराबर कितने के, 600 रुपए के। हमें कितने यूनिट, प्रारंभिक कीमत हमारी कितने यूनिट की है, 6 यूनिट की। तो इसी में किससे गुणा कर दे, 600 से गुणा कर दे तो कितना मिल जाएगा, 3600 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी मशीन की प्रारंभिक कीमत जो आपको प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 3600 रुपए प्राप्त होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा है और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का अध्ययन किया है। उसमें हमने क्या देखा है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन और अध्ययन किया, उसमें इंक्रीजेस क्वेश्चन और डिक्रीजेस क्वेश्चन का अध्ययन किया है। कुछ क्वेश्चन आपके सक्सेसिव टाइप के क्वेश्चन थे जिसका हमने अध्ययन किया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।